नमस्कार दोस्तों, मैं अमित फिर से स्वागत करता हूं आपका टेक्नो गुरु में चैनल में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था पीएचपी को हम क्यों यूज करते हैं, और उसके साथ मैंने ये बताया था कि हमें एक लोकल सर्वर चाहिए जहां पर हम हमारे लोकल कंप्यूटर पे अपने पीएचपी की फाइल को रन करवा सकते हैं। तो उसके लिए बताया था मैंने आपको जैम्प, जो एक लोकल सर्वर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आज हम बात करेंगे कैसे हम जैम्प को डाउनलोड करते हैं, कैसे हम इसको हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और कैसे हम हमारी पहली पीएचपी फाइल को क्रिएट करके इसके अंदर रन करवाते हैं। तो देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को। आप वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको सारे पुराने जो वेब डेवलपमेंट के वीडियो हैं मेरे कोर्स के, वो आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पर गूगल पे आप लिखना है जैम्प लिख कर यहाँ पे आपको डाउनलोड जैम्प पे आप पे क्लिक करना है, और जो पहला आपके सामने apache-friends.org आता है, यहाँ से इसको क्लिक कर कर ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर देखो, इसके जो विंडोज़ का जो बेस है उस पर यहाँ पर आपके सामने डाउनलोड के ऑप्शन आते हैं। 141 MB, 145 MB, 146 MB, ये है इसके अंदर। तो आप इसमें देखो PHP के जो सारे वर्जन हैं, क्योंकि देखो लेटेस्ट वर्जन PHP का जो 7 है वो लेटेस्ट है। अब ये 7.1 है, 7.2 है, 7.3 है, ये 3 है, और तीनों में 64 बिट में है। तो आप कोई सा भी इसके अंदर डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं ये लास्ट वाला डाउनलोड कर रहा हूँ, 7.3.10 वाला डाउनलोड कर रहा हूँ। आप कोई भी इसमें डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये सेव हो जाएगा, इसको सेव करो, ये इसके अंदर हो जाएगा सेव। जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक हम एक काम करते हैं, PHP की एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में नोटपैड++ है। आप चाहो तो कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हो, लेकिन नोटपैड++ मुझे बेटर लगता है, इसलिए मैं उसी को रिकमेंड करता हूँ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है नोटपैड++ के अंदर, क्योंकि PHP की फाइल जो मैंने आपको बताया था कि PHP के अंदर हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ ले सकते हैं। और इसका जो कोड स्टार्ट होता है वो ऐसे होता है, लेस देन का सिग्नल, यहाँ पे साइन, उसके बाद में आपका आएगा क्वेश्चन मार्क जो लगेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद में आपका आएगा PHP, ये वाला। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे जो कुछ भी लिखना है PHP का कोड यहीं पे लिखना है आपको। मैंने कहा PHP की फाइल के अंदर CSS HTML आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस कोड के इसके अंदर आप HTML लिख दो। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ये लिखोगे H1 और यहाँ पे लिखोगे दिस इज फर्स्ट हेडिंग, ये गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि आप ऊपर आपने PHP का कोड स्टार्ट किया है और इसके अंदर आप क्या लिख रहे हो, HTML लिख रहे हो, तो ये गलत है। PHP के अंदर PHP कोड लिखना आपको, ठीक है। तो मैं फिलहाल तो इसको ऐसे छोड़ देता हूँ और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के इसको कर देता हूँ बंद, ठीक है। तो ये हमारा PHP का कोड होता है और इसी के अंदर PHP की सारी स्क्रिप्ट लिखते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के लिए हम इसमें चलते हैं हमारे वेब डेवलपमेंट के टेक्नो गुरु अमित वेब डेवलपमेंट PHP, और यहाँ पे हमारी फर्स्ट। तो मैं इस फाइल को नाम देता हूँ index.php। index.php देखो वो फाइल होती है जो आपकी बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो सर्वर है या फिर जो जहाँ से भी आपकी फाइल पिकअप होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी यही होती है index.php, जो आप उसको नाम देते हो। तो ये आप बेसिकली ध्यान किया करो कि जब भी आपको कोई फाइल बाय डिफ़ॉल्ट शो करवानी है उसका नाम क्या रखो आप, index.php, ठीक है। तो अपना index.php नाम से मैंने इसको यहाँ पे सेव कर दिया है। तो देखो जैसे ही सेव किया है तो हमारा इसका कलर चेंज हो गया, PHP कोड बन गया। अगर आपको इसमें HTML यूज करनी है तो आप बाहर आओ और यहाँ पर आप लिख सकते हो HTML, इस प्रकार से HTML लिखकर इसके अंदर अब इसके अंदर आप कोडिंग करो HTML की, समझ में आई बात। और PHP लिख कर कोड लिखना है तो इस कोड के अंदर PHP लिखना है। तो PHP का सिंपल एक कोड होता है, वो इसका एक फंक्शन होता है इको क्या करता है, किसी भी चीज़ को आप प्रिंट करवाने के काम आता है। उसके बाद में लगता है डबल कोट, दिस इज फर्स्ट PHP फाइल, डबल कोट बंद, और सेमीकोलन। हर PHP की जो भी कोड खत्म होता है उसके बाद में सेमीकोलन लगता है। तो हमने एक सिंपल एक क्या लगाया, फंक्शन लिखा है इको, दिस इज फर्स्ट PHP फाइल और सेमीकोलन बंद। तो ये हमारा PHP का कोड हो गया कंप्लीट, ठीक है। मैं इसको वापस से सेव कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा HTML भी है। आप HTML में लिखना चाहो कुछ तो आप यहाँ पे HTML में लिख सकते हो। मैं सिंपल एक हेडिंग लिख देता हूँ, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग। ये हो गया हमारा H1 का कंप्लीट। तो ये अब हमारा इसमें PHP भी है और हमारा HTML भी है, ठीक है। लेकिन हमने इसको .php के नाम से सेव किया है। तो ये हमारी PHP की फाइल तैयार हो गई है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा वो डाउनलोड होगा नहीं, कंप्लीट हो चुका है। तो मैं इसको भी करवाता हूँ रन। इसको यहाँ से हम आएंगे, राइट क्लिक करेंगे
राइट क्लिक कर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे बार बार ये हमसे रन एज एडमिन करने के लिए ना मांगे। यहाँ से करेंगे यस। जैसे आप नॉर्मल किसी भी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो वैसे ही इसको डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है। अभी ये थोड़ी देर में आपका कंप्यूटर आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सेटअप आ गया है। यहाँ से इसको नेक्स्ट करिए, नेक्स्ट, और आपको नेक्स्ट करना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। ये लर्न मोर अबाउट बिटनॉइफ फॉर बैम इसको हटा दो, नहीं तो अदरवाइज आपको वापस आगे लेके जाएगा। सेटअप इज नाउ रेडी टू बिगिन इंस्टॉलिंग जैम्प ऑन योर कंप्यूटर। नेक्स्ट, ये आपका सेटअप पूरा कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाएगा। बस ये सिंपल, जैसे इंस्टॉल होगा आपका कंप्यूटर क्या बनेगा, अपने आप में एक लोकल सर्वर बन जाएगा। इसमें एक स्विच होगा जिसके थ्रू आप PHP MySQL डेटाबेस को आप ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो जब भी आप इसे ऑन करोगे तो ये स्विच ऑन करने के बाद में कंप्यूटर आपका एक लोकल सर्वर की तरह काम करेगा। जैसे ही ऑफ करोगे वापस से नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है प्रैक्टिस करने का। अदरवाइज आप चाहो तो आपके पास में जो वेबसाइट के लिए जो होस्टिंग होती है डैट, वहाँ पर भी आप PHP फाइल को सेव कर सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, जब हम साइट के अंदर जब इसका अपडेट करेंगे कॉन्टेंट इसका पेज बनाकर, तब बताऊंगा कि कैसे उसको साइट पे रख के हम उसको चेक करते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको पूरा इंस्टॉल होने देते हैं, उसके बाद हमारी PHP फाइल को हम रन करवाते हैं। तो दोस्तों अब हमारा ये देख सकते हैं आप सेटअप कंप्लीट हो चुका है और नीचे लिखा हुआ है डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल नाउ, क्योंकि मैंने बताया जो बटन है वो इस कंट्रोल पैनल कहलाता है। तो हम देखते हैं कैसे इस बटन को एक्टिवेट करते हैं और डीएक्टिवेट करते हैं। तो मैं यहाँ से फिनिश करता हूँ, इसको आप चेक ही रहने दीजिए, अनचेक मत करना, ताकि आपके सामने कंट्रोल पैनल आ जाए। तो ये हमारा कंट्रोल पैनल है। ये लैंग्वेज पूछ रहा है तो हमारा लैंग्वेज फिलहाल यही है, अभी इंग्लिश ही है। अभी हमारे सामने इसका कंट्रोल पैनल हो जाएगा। ये आ गया कंट्रोल पैनल। इस कंट्रोल पैनल में देखो यहाँ पे आपके सामने अपाचे का मतलब यही है, हमारा जो लोकल सर्वर है वो यही है। और उसके बाद है MySQL और अपाचे बेसिकली दो, और एक फाइल जिला ट्रांसफ़र करने के लिए फाइल से 3 बेसिकली काम आती हैं। बाकी मरकरी टॉमकैट हम आगे आपको जरूरत पड़ेगी तो ज़रूर बताऊंगा। अभी आपको मैं फिलहाल बिगिनर लेवल के लिए अपाचे, MySQL और फाइल जिला 3 चीज़ हमें स्टार्ट और स्टॉप करनी है। अब यहाँ पे हमें अपाचे जो सर्वर है उसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे हमारे सामने स्टार्ट बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। स्टार्ट करोगे तो नीचे देखो लिखा हो जाएगा स्टेटस चेंज डिटेक्टेड रनिंग। अब ये क्या हुआ है, अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट अपाचे ऐप लिखा हो रहा है। ठीक है, तो अब ये रनिंग चल रहा है हमारा, तो इसका मतलब हमारा ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो चुका है, कंप्यूटर में हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, PHP की फाइल को हमारे लोकल कंप्यूटर में रन करवाना है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पे लोकल कंप्यूटर के लिए आपको पता है क्या करना होता है, लोकल होस्ट लिखते हैं, एंटर करेंगे लोकल होस्ट, तो ये हमारा आ गया जैम्प लिखा हुआ आ गया आपके सामने, जैम्प लोकल। इसका मतलब हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है। ठीक है, अब तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, जो हमने फाइल सेव की थी उसको हम जैम्प वाले फोल्डर के अंदर लेके जाएंगे। तो हमारी जो फाइल वो पड़ी थी ऑफिस एंड चैनल के अंदर technogurumeet.com वेब डेवलपमेंट, यहाँ पर PHP के अंदर ये हमारी इंडेक्स फाइल पड़ी। यहाँ से मैं इसको करता हूँ कॉपी और C के अंदर आकर यहाँ पर हमारा एक फोल्डर बनता है नीचे जैम्प XAMPP, इसके अंदर डबल क्लिक करूँगा। यहाँ पर एक फोल्डर होता है HD डॉक्स, ये हमारा मेन फोल्डर होता है जहाँ पे हम हमारी सारी PHP की फाइल रखते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप नोट करोगे पहले से एक इंडेक्स फाइल बनी हुई है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इंडेक्स फाइल बनी हुई है। क्योंकि देखो जब भी कोई फाइल नहीं मिलती है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको कोई ना कोई फाइल चलाने को चाहिए, तो वो इंडेक्स फाइल ही चलाती है। तो अगर आपने किसी फाइल का नाम इंडेक्स रखा हुआ है तो अगर आप उसे रन भी नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट पहली फाइल वही रन होगी। तो मैं फिलहाल इसके अंदर अपनी जो इंडेक्स फाइल है उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर उसको करता हूँ पेस्ट और इसको कर दूँगा रिप्लेस। तो अब ये हमारी जो फाइल है जो हम यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं, अब हम चलते हैं इसको लोकल होस्ट में और कैसे इसको हम रन करवाते हैं वो देखते हैं। तो हमें हमारे यहाँ पर जाना है और लिखना है लोकल होस्ट। जैसे ही हम लोकल होस्ट लिखेंगे तो ये हमारी फाइल ऑटोमेटिक रन हो जाएगी। दिस इज फर्स्ट PHP फाइल जो हमने बनाई थी, वो इसलिए रन हो रही है क्योंकि हमने उसका नाम क्या दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ है। तो इसने ऑटोमेटिकली वहाँ से इंडेक्स वाली जो भी फाइल है उसको यहाँ पे रन करवा दिया है। लेकिन इससे समस्या क्या आ जाएगी कि जब भी आप कभी दूसरी फाइल बनाओगे तो वो तो रन करवा ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या चाहिए, इस प्रकार से सिस्टम चाहिए कि जितनी भी PHP फाइल्स आपकी बनी हुई वो सब आपके सामने आ जाए, जिसको चाहे आप उसे रन करवा सको। ठीक है, तो इस चीज़ को सोल्यूशन कैसे निकलेगा वो बताऊँ आपको मैं। आपको करना क्या है, HD डॉक्स वाला जो फोल्डर है इसके अंदर क्या करो, आप एक फोल्डर बना लो। उसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप उसका कोई भी नाम दे दो, जैसे मैं उसको PHP फाइल दे रहा हूँ नाम, जैसे PHP फाइल्स, ये मैंने उसको नाम दे दिया फोल्डर को। अब इस फोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी PHP की फाइल्स है वो इसके अंदर रख देंगे। तो मैं फॉर एग्जांपल ये हमारे इंडेक्स फाइल से उठा के इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा किस में चला गया,
PHP फाइल के अंदर चला गया। देखो यहाँ पर हमारी फाइल आ गई, लेकिन समस्या अभी तो वही रहेगी, अभी भी समस्या चेंज नहीं होगी। आप वापस जाओगे, यहाँ पे इसे रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर जैसे ही PHP फाइल पे क्लिक करोगे, PHP फाइल आ तो गया आपके साथ, जैसे ही क्लिक करोगे वापस से वही की वही फाइल रन हो जाएगी, चाहे इसमें कितनी भी फाइलें पड़ी हो, रन वापस यही होगी। क्यों? क्योंकि ये इंडेक्स फाइल है। तो मैं तो समझ में आ रहा है आपको इंडेक्स फाइल का, कि अगर आपको ब्राउजर को और कोई फाइल में इंडेक्स फाइल मिल जाती है तो बाय डिफॉल्ट वो उसको रन करवाएगा। तो आप home.php बनाने से बढ़िया है हमेशा index.php नाम से फाइल को सेव किया करो, जो आपको बाय डिफॉल्ट शो करवानी है। तो अब हमें इसका सोल्यूशन अभी भी नहीं मिला, हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फाइल और बना के दिखाता हूँ मैं आपको। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे इसी नोटपैड के लिए चलते हैं और यहाँ पे इस पहले ओपन कर लेते हैं इस फाइल को जो हमने यहाँ पे डाली हुई है। तो उसी फाइल में हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर जैम के अंदर htdocs, यहाँ पे हमारी PHP फाइल के अंदर फाइल पड़ी है, इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर फर्स्ट की जगह हम कर देते हैं सेकंड, ताकि हमें ध्यान में रहे कि हमारी सेकंड वाली फाइल है। इसको हम कर देते हैं सेव एज और इसी जगह कर देते हैं htdocs के अंदर ही करते हैं और यहाँ पे नाम देते हैं इसको second.php। ये हमने वहाँ पर एक फाइल और सेव कर दिया। तो अभी भी हमारे पास दो फाइल होगी उसके अंदर, ये देखो आप इंडेक्स और सेकंड। लेकिन अभी भी वहाँ पे क्या होगा, जैसे ही मैं इसको रन करूँगा PHP फाइल्स को वापस वही इंडेक्स चलेगी। तो हम क्या करें, उस इंडेक्स वाली फाइल का हम हमारा नाम क्या कर सकते हैं, चेंज कर दें एक बार, ताकि हमें जब फाइल फाइनली जब हम साइट बनाएंगे तब तो हम इंडेक्स रख देंगे। फिलहाल हम इसको चेकिंग के लिए यूज करें तो हम इसको नाम कर देते चेंज और यहाँ पे करते हैं इसको फर्स्ट। अब देखो, तो अभी हमारे पास इंडेक्स नाम की कोई फाइल नहीं है, एक फर्स्ट है और एक सेकंड है। किसके अंदर, htdocs के अंदर, PHP फाइल्स सॉरी, एक फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम चेक करते हैं वहाँ पे। अब देखिए, तो मैं वापस से लोकल होस्ट में जाता हूँ शुरू से, ताकि आपको पता लग जाए। लोकल होस्ट आ गई, यहाँ पर हमारा आ गया PHP फाइल्स, ये देखो दोनों फाइल आ गई, फर्स्ट PHP सेकंड PHP। अब यहाँ पे इंडेक्स फाइल नहीं ना, तो इसने आपको सारी फाइल दिखा देगा। अब चाहो जिसको आप रन करवा सकते हो, फर्स्ट पे करोगे तो फर्स्ट रन हो जाएगी, सेकंड करोगे सेकंड रन हो जाएगी, देखो सेकंड वाली रन होगी। क्लियर? इस प्रकार से आपको मैनेज करना है ताकि आप एक बार प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो सके। तो आपको करना क्या है, htdocs के अंदर, जैम के अंदर htdocs के अंदर एक फोल्डर बना लेना और वहाँ पे सारी फाइलें आपकी PHP रखना। उसके बाद में आपको यहाँ पर लोकल होस्ट लिखना है। लोकल होस्ट जैसे ही लिखोगे, आपका सारा का सारा जितने भी फोल्डर थे जैम के अंदर वो आपके सामने आ जाएंगे और उसके अंदर आप जिस फोल्डर में आपकी फाइलें पड़ी है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। क्लियर? तो ये है तरीका आपका लोकल जो अपना सर्वर है उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं और कैसे हम अपनी PHP फाइल बनाकर उसमें डालेंगे। और सेम यही तरीके से हम हमारे जो वेबसाइट में जो ऑनलाइन हमारा वेब होस्टिंग है वहाँ पर भी हम इसी प्रकार से एक फोल्डर बना के वहाँ पे पेस्ट करते हैं फाइल्स को। ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे आगे, PHP को और अच्छे से पढ़ेंगे। तो अगर आपको इसमें कहीं पे डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हो technogurumit@gmail.com पर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।